अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। नरेंद्र मोदी का जो अमेरिका का दौरा हुआ है रिसेंटली, उस दौरे के अंदर पाकिस्तान के लिए बड़े अहम पैगामात हैं। हमारे सियासतदानों और एस्टेब्लिशमेंट को कुछ चीजें बहुत सीरियस लेनी चाहिए और समझनी चाहिए। वीडियो बड़ी अहम है, मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहली चीज तो आप ये देखें कि ये वही नरेंद्र मोदी है जिस पे 10 साल के लिए पाबंदी थी कि वो अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकता था। एक कदम भी नरेंद्र मोदी अमेरिका में नहीं रख सकता था, लेकिन आज वही नरेंद्र मोदी अमेरिकन कांग्रेस के जॉइंट सेशन में खिताब कर रहा है। दूसरी दफा खिताब करने वाला ये दुनिया का तीसरा लीडर बन चुका है। हालांकि इसके खिताब के दौरान चंद सिख रहनुमाओं ने एहतजाज किया और कुछ अंग्रेज भी उठकर चले गए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपना खिताब जारी रखा। बहुत अहम डील्स हैं जो नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ की। सबसे पहली ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बाइडेन के साथ नरेंद्र मोदी ने की, उसमें पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग दी गई। एक ऐलान किया गया कि जितनी भी दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान से हो रही है और पाकिस्तान को इसे रोकना होगा। ये अल्टीमेटम हो सकता है, ये एक वार्निंग हो सकती है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अब हम रशिया ब्लॉक को फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम रशिया से तेल खरीदा है अभी हमने, तो अमेरिका को इस बात की तकलीफ हो सकती है। लेकिन हैरतअंगेज तौर पे बाद में नरेंद्र मोदी ये भी कहता है कि अब हमने पाकिस्तान को सोचना छोड़ दिया है। हमने बहुत वक्त पाकिस्तान पे जाया किया और अब हम आगे बढ़ चुके हैं और तिजारत करना चाहते हैं। दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जो कि एटम बम बनाना जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे ममालिक हैं जो कि फाइटर जेट का इंजन बनाना जानते हैं। यह टेक्नोलॉजी बहुत ही कम ममालिक के पास है और अमेरिका उनमें से एक है। और इस दफा अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि अपनी यह टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर करेंगे और इंडिया में फाइटर जेट के इंजन बनेंगे। यानी वो फाइटर जेट जो हम अमेरिका से खरीदते हैं इंडिया से मुकाबले के लिए, अब वो फाइटर जेट इंडिया खुद बनाएगा। इसके साथ ही साथ 2024 में इंडिया स्पेस में अमेरिका के साथ जाएगा। जॉइंट वेंचर होगा, इंडिया और अमेरिका स्पेस में जाएंगे। तिजारत के बड़े दरवाजे अमेरिका इंडिया के लिए खोलेगा और आपस में ये दो ममालिक तिजारत करेंगे। इसके अलावा टेस्ला के बानी एलन मस्क के साथ भी मोदी की मुलाकात होती है और मोदी के बारे में एलन मस्क ये कहता है कि आई एम अ फैन ऑफ मोदी। I am a fan of Modi. मैं मोदी का फैन हूं और उसने कहा कि जितनी जल्दी हो सकेगा, ट्वीट के अंदर उसने कहा जितनी जल्दी होगा हम इंडिया के अंदर टेस्ला के प्लांट्स लगाएंगे। यानी इससे दो चीजें होंगी, एक तो ये कि इंडिया के अंदर टेस्ला की मार्केट एक खुलेगी और उसके अलावा पूरे इस खित्ते में यानी बड़े सगीर पाक हिंद में एशिया पैसिफिक के अंदर टेस्ला की जो एक्सपोर्ट होगी अब वो इंडिया से होगी। ये भी इंडिया के लिए रोजगार के बहुत बड़े बड़े मौके खुलेंगे इससे। अब पाकिस्तान को इससे परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मोदी के ऊपर 10 साल पाबंदी थी अमेरिका जाने पे। आज तो वो अमेरिका का सितारा बना हुआ है। इसी तरह देखना यह भी है कि मोदी कोई पसंदीदा लीडर नहीं है इंडियन लोगों का। हर रोज कोई ना कोई तहरीक चल रही होती है। जहां पे आप देखें खालिस्तान की तहरीक चल रही है, कश्मीर का मसला वहीं पे खड़ा है, केरला अलग स्टेट बनना चाहता है। ये सारे मसलों के बावजूद आप ये देखें कि वहां पे सिर्फ एक चीज है इंडिया में जो इंडिया की तरक्की का सबब बनी हुई है और वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वक्त पे इलेक्शन होते हैं और फिर मोदी अगर इलेक्ट हो जाए तो फिर वो अपना पूरा टाइम पूरा करता है और उसके बाद जो है दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं। बस यही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें पाकिस्तान के अंदर चाहिए। हमारे सियासतदानों को अपनी कुर्सी की फिक्र है। हमारे सियासतदानों को इस चीज की फिक्र है कि अपनी कुर्सी कैसे बचाएं, अवाम की फिक्र नहीं। हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी अब होश के नाखून लेने होंगे और ये कोशिश करनी होगी कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को फरोग दिया जाए। इस दफा वक्त पे इलेक्शन करवाए जाएं और जो भी जमात इक्तदार में आए उसे 5 साल पूरे करने दिए जाए ताकि वो बेहतरीन तरीके से डिलीवर कर सकें और पाकिस्तान आगे बढ़ सके। मैं अपने मुल्क के सियासतदानों से यह बात भी शेयर कर देना चाहता हूं, ऑन रिकॉर्ड डाटा मौजूद है कि हमारी पोस्ट के नीचे लोग कमेंट में अब चीदा चीदा लोगों ने यह लिखना शुरू कर दिया है कि काश हम इंडिया में ही होते। यह लम्हा फिक्रिया है। यह सोचने का वक्त है हमारे लीडर्स के लिए कि वो ये सोचें कि पाकिस्तान को कैसे और कितनी जल्दी हमने ऊपर लेकर जाना है। इस वक्त जो मसाइल अवाम को दरपेश है उससे मुल्क के अंदर एतमाद की जो फिजा है वो कमजोर है। लोगों को अपने अदारों पर भी एतमाद नहीं है और लोग ये भी सोचते हैं कि फ्यूचर नहीं। इसीलिए हमारे नौजवान जोक दर जोक लीगल और इनलीगल दोनों तरीकों से मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, अपना सरमाया लगाकर वहां जाना चाहते हैं और वहां से रोजगार कमाना चाहते हैं और बैठे पाकिस्तान में अपने बहन भाइयों का पेट पालना चाहते हैं। ये लम्हा फिक्रिया है। इस वक्त हमें होश के नाखून लेने हैं और हमें यह सोचना है कि किस तरह हम भी हमारे साथ बना हुआ जो मुल्क है अगर आज वो तरक्की कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह करेंगे। वक्त दूर नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और डेमोक्रेसी वो रास्ता है कि जिससे ये मुल्क भी तरक्की करेगा और बाकी मुल्क भी तरक्की करते हैं। इसी रास्ते को अपनाना है और हमें होश के नाखून लेने हैं।